एक 19 से 22 साल के बीच के उम्र का लड़का जिसने एक नकली मांस गिना लिया, उसके बाद उसके शरीर की ऐसी की तैसी हो गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई उसके शरीर की, आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में हुआ क्या था कि इस सिचुएशन में वो जो लड़का था उसने सप्लीमेंट खरीदा था। एक जिम इंस्ट्रक्टर था, ये यानी कि जो लोकल जिम में ट्रेनर होते हैं, उसने उससे एक सप्लीमेंट खरीदा था। सप्लीमेंट क्या था? वो था मांस गेनर। तो इसने उससे परचेज करा था और परचेज करने के बाद उसकी ये दशा हो गई। परचेज करने के कितने दिन बाद ये हालत हो गई? लगभग 1 या 1.5 हफ्ते बाद उसकी ये कंडीशन हो गई। तो हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब उसने सप्लीमेंट उससे परचेज करा तो जाहिर सी बात है उसने उसको गोल वगैरह क्या बताया। जैसे हर एक पर्सन की डिमांड होती है कि भाई इस लड़के को लगभग 10 से 12 या 15 किलो वजन बढ़ाना था। तो ये उसके पास गया, बताया कि भाई मेरे को इतना केजी वजन बढ़ाना है, मैं क्या करूँ, क्या ऐसी चीज़ खाऊँ। मैंने सारी डाइटिंग करके देख ली, सब खा के देख लिया, मेरी बॉडी में चेंजेस नहीं आए, अब मैं क्या करूँ। तो उसने बताया कि मैं आपको सप्लीमेंट ला करके रहता हूँ, आपकी बॉडी को सप्लीमेंट की जरूरत है, आपकी बॉडी का प्लेटो हिट हो गया, अब आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आएंगे, अब आपको करना पड़ेगा ये वो बहुत बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। तो एट द एंड वो लड़का जो है वो कन्विंस हो गया। जाहिर सी बात है, एज कम है, वो कन्विंस हो गया। वो जो ट्रेनर था वो 26-27 साल के आसपास था, तो वो कन्विंस हो गया। तो उसने सप्लीमेंट ला करके उसको दे दिया। तो सप्लीमेंट यूज़ करने के 1 से 1.5 हफ्ते बाद, सप्लीमेंट में क्या था? मास गेनर था। तो मास गेनर जो मास गेनर या वेट गेनर था, मतलब इन दोनों में से ही कुछ था, वेट गेन करने के लिए लाना था। तो इन दोनों में से ही कुछ था, उसने ला करके उसको दे दिया। लगभग जो उसका साइज़ था वो 3 किलो था। तो 3 किलो गेनर ला करके देने के बाद वो उसने जब उसको खाना शुरू करा, तो खाने के लगभग 1.5 हफ्ते बाद उसकी बॉडी में जो दिक्कतें आनी शुरू हुई, सबसे पहली चीज़ उसकी बॉडी में दिक्कत यह है कि भाई उसके किडनी में शार्प पेन होने लगा। मतलब जो किडनी वाला पार्ट है वो शार्प पेन होने लगा, क्योंकि उस ट्रेनर ने उसको प्रिकॉशंस नहीं बताई थी भाई इसको ये लेते समय प्रिकॉशन क्या लेनी है। दूसरी बात ये निकल के आई कि भाई उस गेनर के अंदर मिला हुआ था डायनाबॉल नाम का स्टीरॉयड। जी हाँ दोस्तों, डायनाबॉल नाम का स्टीरॉयड मिला था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में रिजल्ट बहुत तेज़ी से आ रहे थे। तीसरी चीज़, उसके नेक के आसपास बहुत ही हल्के हल्के रेड कलर के एक्ने पड़ने लग गए थे। एक्ने के आप कह सकते हैं कि दाने से पड़ने लगे थे, रेड रेड के, पस नहीं निकल रहा था, बहुत रेड रेड कलर के दाने पड़ गए उसके ट्रैप्स वाले पार्ट पे। ट्रैप्स जितना होता है यहाँ से आसपास उसके, वहाँ पे बहुत सारे दाने पड़ गए थे, मतलब पूरा पार्ट जो था भर गया। तो उसने जब उस लड़के ने उससे पूछा कि भैया 3-4 दिन उगले थे, बहुत दाने पड़े, तो उसका कि कोई नहीं, हीट वाली बात है, ठीक हो जाएगी, बॉडी एडजस्ट कर लेगी, फर्स्ट टाइम ले रहे हो। और चौथी चीज़ ये है कि भाई उसके सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उसको इनडाइजेशन होने लगा, कि भाई उसको टाइम पर वॉशरूम नहीं आ पाई। मतलब ठीक से दिन में केवल जो बंदा 2 से 3 बार वॉशरूम जा रहा था, वो केवल दिन में 1 बार जाने लगा। बॉडी के अंदर उसकी इतनी ड्राइनेस होने लगी। जाहिर सी बात है उसने उसको प्रिकॉशन नहीं दिए कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर स्टेरॉइड मिला हुआ था, ये भी नहीं बताया कि उसके अंदर स्टेरॉइड मिला हुआ है। तो क्यों बताएगा? जाहिर सी बात है, जब तभी तो 10 किलो गेन होगा ना, जब अगर वो सारी चीज़ें बता देगा भाई इसके अंदर स्टेरॉइड मिला है और मैं आपको दे रहा हूँ 2,000 रुपये के अंदर, तो कौन ऐसे खरीदेगा ही। और 2,000 रुपये में क्या ही आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 2,000 रुपये में आपको 10 किलो वेट गेन हो रहा है, इतना तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं कि भाई 2,000 रुपये में आप 10 किलो गेन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, टाइम लगता है हर चीज़ में। वो 2,000 रुपये में 10 किलो बढ़ाया था। 2,000 क्या कोई कहते हैं कि आपको 2 बॉक्स लेने पड़ेंगे, और 2 बॉक्स लेने के बाद यानी 4,000 रुपये देने के बाद आप 10 किलो से ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, ले लेते हैं। तो लेने के बाद ये कंडीशन हुई उसकी। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये सारी जो कंडीशन हुई कितनी ख़राब हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि भाई उसकी जो आइज़ वगैरह हैं, मतलब फेस वगैरह पूरा सूजने लगा था। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर डायनाबॉल पड़ा था। वाटर रिटेंशन इतनी तगड़ी हो रही थी, वाटर रिटेंशन तो थोड़ी, क्योंकि वो पानी ठीक से पी नहीं रहा था, उसकी बॉडी में अंदर से सूजन होने लगी थी। उसके जो इतने अंदर के जितने ऑर्गन थे ना, वो सारे के सारे सूजने लग गए थे। खासकर उसके जो था लीवर और किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी। जब उसके जो डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे जब वहाँ उसका चेकअप हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि भाई डायग्नोस करने के बाद पता लगा कि भाई इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। और बहुत ज़्यादा अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, खासकर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जिसका कारण है कि भाई वो ठीक से पानी कंज्यूम कर ही नहीं रहा था। वही 1-2 लीटर वो पानी पी रहा था दिन का, 2 या 3 लीटर कह सकते हैं पानी पी रहा था। और वहाँ पे वो सप्लीमेंट उसका दबा के चल रहा था। और हाई प्रोटीन डाइट ऊपर से चल रही थी, क्योंकि भाई ट्रेनर ने रिकमेंड करा था कि भाई आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इन सारी चीज़ों ने एक साथ अटैक करा और उसको ढेर कर दिया। उसके सबसे बड़ा जो टारगेट आया कि बताया गया कि भाई उसके इंटरनल पूरे ऑर्गन्स में स्वेलिंग है, और अगर इस चीज़ को, इस गेनर को कंटिन्यू करता है, तो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती थी। क्योंकि भाई उसने इतनी हाई प्रोटीन डाइट खाई थी, उसकी बॉडी इतना सेंसिटिव हो गई थी अंदर से, उसने ठीक से प्रिकॉशन नहीं लिया था। और जाहिर सी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई वो एक कम एज का लड़का था, वो इतना इंटेंस वर्कआउट करता ही नहीं था कि भाई उसकी बॉडी उन सारी चीज़ों को हजम कर पाए। वो एक कहाँ 18 से लेकर 22 साल के उम्र के बीच में लड़का हो, जिसने कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, 4 महीने हुआ जिम करे हुए, और वो सप्लीमेंट लेने को सोचा है, और आपने उसको एक इतना भयानक सप्लीमेंट थमा दिया। खैर डायनाबॉल इतना कुछ ऐसे नुकसान नहीं करती, लेकिन जब आप वर्कआउट नहीं करेंगे ठीक से, कहीं आधा 1 घंटा वर्कआउट करेंगे और कहते हैं भाई इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, आधा 1 घंटा वर्कआउट में मतलब कि एक सेट मारा, 5 मिनट बैठ गए, फिर इधर टाइम पास करने लगे। जब आप ऐसे वर्कआउट करेंगे, उसके बाद कहेंगे भाई मैं मास गेनर सब कुछ खा रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी बॉडी में नुकसान ही करेगी, कोई फ़ायदा नहीं करेगी आपको। तो ऐसे ही इस लड़के के साथ हुआ।
हुआ। एट द एंड उसका हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटलाइज लगभग वो 2 से 3 हफ्ता रहा। उसके बाद वो घर आया। उसके बाद उसने वही कसम खाई कि भाई अब मैं किसी ट्रेनर से बात नहीं करूँगा, किसी भी ट्रेनर से मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं परचेस करूँगा। तो यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि भाई हमें किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। चाहे जिम का ट्रेनर हो, चाहे कितना बढ़िया महान ट्रेनर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई किसी पर भी आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आँख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी आपको ऐसे सप्लीमेंट बताए कुछ करना है, पढ़ें उसके बारे में, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप जानकारी लें। वैसे मैंने आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसमें आपको कुछ हो, लेकिन फिर भी आप एक बार जानकारी जरूर लें। जो भी चीज़ है जानकारी लें, अपने अपने लेवल पर एक्सपीरियंस करें, अपने लेवल पर उसको चेक करें। उसके बाद आप आगे बढ़ें। आपका मन इतना है कि आपको बता देगा कि भाई कि ये चीज़ सही है या गलत है। अपने दिमाग की सुने, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि भाई ये चीज़ सही है गलत है, आपको फीलिंग खुद आने लगेगी। अदरवाइज अगर आप अपने मन को नहीं पहचान पाए तो उसको पहचानिए और ऐसी गलतियों से बचें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आप भी इस लड़के की तरह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। आपके भी इस लड़के की तरह किडनी और इंटरनल ऑर्गन स्वेलअप हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से अगर के फेक गेनर कंज्यूम करेंगे तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको कुछ सीख मिली होगी। आप भी आने वाले टाइम में ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, वरना आपका भी इस लड़के की तरह ही हाल होगा। तो प्लीज़ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी छोटी अपडेट लेकर के आपके लिए ऐसे ही आता रहता हूँ, ताकि आपको कुछ अवेयरनेस देता रहूँ, आपको समझाता रहूँ, ताकि आप ठीक ठाक पॉइंट पर या ठीक ठाक रास्ते पर चलते रहें। खासकर जो टीनेजर होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डाइट प्लान या सप्लीमेंट के रिगार्डिंग, आप मेरे को इंस्टाग्राम दिख जाएगा साइड में, वहाँ पे मेरे को मैसेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।